दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये कहावत तो आपने सुनी होगी और ये कहावत बिल्कुल सच है। ये ऑर्डर जो आज मैं बना रही हूँ, ये ऑर्डर मेरे पास से कैंसिल हो गया था। और जब मैं आउट ऑफ सिटी थी तो सिस्टर ने मुझसे कहा कि सिस्टर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर रही हूँ, तो लिहाजा आप मुझे अपना मेरा अमाउंट रिटर्न कर दें। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो मैं फिर ट्राई करती रही, क्योंकि आपको पता है आउट ऑफ सिटी जाओ तो फिर कुछ इजी पैसा में थोड़ा सा इशू होने लगता है, सिग्नल प्रॉब्लम। मैं अटक में थी जब उनका मैसेज आया, तो मेरे पास से पैसे रिटर्न ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनसे कहा प्लीज़ सिस्टर वेट करें, मैं कराची पहुंच जाऊं तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। तो मैं रास्ते में ही थी, फिर दोबारा 2 दिन या 3 दिन गुजर गए थे, आई थिंक सो। तो सिस्टर का दोबारा से मैसेज आया कि सिस्टर वो जो ऑर्डर मेरा था वो आप कंफर्म रखें। तो ये कि थोड़ी सी छोटी सेलिब्रेशन हो रही है, मगर ये कि आप कंटिन्यू रखें ऑर्डर। मैंने कहा ठीक है, ओके, डन। और जी, कस्टमर ने खुश होके हैप्पी होके मुझे ज़्यादा पेमेंट की। वो क्यों, इस वीडियो के एंड में आप देखेंगी कि मैं वाकई में डिज़र्व करती थी या नहीं करती थी, या आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके बताना है कि वाकई में आप डिज़र्व करती थी ज़्यादा एडवांस पेमेंट, मतलब उनकी तरफ से एज अ टिप मैं डिज़र्व करती थी या नहीं। ठीक है, कुछ केक ऐसे होते हैं जो कस्टमर को भी पसंद आए, मगर ये कि जो ख़ुद होम बेकर बना रही हो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने ये केक काफ़ी देखे थे चैनल वगैरह पे, मगर कभी मैंने इस तरह ब्राइड टू बी के तो मैंने बहुत सारे बनाए थे, पर इस तरह का मैंने नहीं बनाया था। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त था अपने कस्टमर के साथ और अपने रिव्यू के साथ और अपने वर्क के साथ। अच्छा, मेरी एक फॉलो बेकर है, वो मुझसे एक बात कह रही थी कि सिस्टर मैंने एक ऑर्डर लिया। उनका हाथ इतना ज़्यादा वो नहीं है, पर अच्छे केक बनाती हैं वो भी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिस्टर मेरे पास एक ऑर्डर आया, और ऑर्डर लेने के बाद में जो उनका केक था उसको मैंने, पता नहीं उस केक को क्या हुआ, कुछ कभी हो जाता है ना इस तरह से कि आप चीज़ों को बहुत तरीके से सही करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं हो पाती हैं। तो इसी तरीके से उनके केक का ये हाल था कि उन्होंने कहा कि सिस्टर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको ठीक करूं, पर वो मेरे कंट्रोल से ही बाहर होता जा रहा था। तो मैंने ज़्यादा उसके साथ एफ़र्ट करने के बजाय मैंने उसको डिलीवर करवा दिया। तो क्या ये मैंने ठीक किया? तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि देखें, एक आपने केक बनाया जिसको बनाने के बाद आप ख़ुद सेटिस्फाई नहीं थी, तो फिर आपका कस्टमर ज़ाहिर सी बात है कैसे सेटिस्फाई हो सकता है। एक काम हम करते हैं जिसको हम दिल से मुतमईन होते हैं कि यार हमने ये काम किया बिल्कुल बेस्ट है, 100% आपने अपना दिया है। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, देखें आप अपना 100% भी देते हैं ना, पर कुछ कस्टमर इस तरह हमारे पास आते हैं कि आप अपना 100% भी दे देना, उनमें से भी मनमुखियाँ निकाल रहे होते हैं, नहीं ये तो ऐसे हो गया, ये तो वैसे हो गया। तो ये होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 99% जो है वो मुझे अप्रिशिएट करने वाले और मेरे साथ कोऑपरेट करने वाले ही माशाल्लाह आते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100 to 100% दूँ। और जैसे मैंने अपना इस केक के अंदर दिया, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद रिलैक्स होकर मज़े शज़े करके आउट ऑफ सिटी से मरी वगैरह घूम घुमा के अटक शटक से, तो मैं रिलैक्स हुई हुई थी, माइंड भी फ्रेश था, ख़ुद भी मैं एकदम फ्रेश थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा काम का लोड नहीं था। आने के बाद ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर तो बिल्कुल मज़े से मैंने आराम से इस केक को बनाया, और मेरी कस्टमर भी खुश हुई, मैं भी रिलैक्स हो गई। ये मेरे दिन का फ़र्स्ट ही ऑर्डर था और एक ही ऑर्डर बनाया। अच्छा, मैं आई हूँ और आने के बाद मुझे लगता है कि मेरे सारे कस्टमर मुझसे नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि ऑर्डर बहुत स्लो हो गए हैं। और इंशाल्लाह चलें, वैलेंटाइन डे है, पहले से बुकिंग हो रही हैं, मगर ये है कि अल्लाह ताला रोज़ी जो है वो देर सवेर देता ही रहता है, इससे कोई वो नहीं है। आप लोग मुझे एंड में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को केक कैसा लगा और क्या मैं डिज़र्व करती थी। एंड मुझे जो एज अ टिप दी गई तो वो मैं डिज़र्व करती थी। इस केक को देख के मुझे लास्ट में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।